दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हरियाणा में एक कहावत है, मुझसे न पाई हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। जी हाँ दोस्तों, इसका तात्पर्य ये है कि जब एक कमजोर आदमी को या जो डाउन टू अर्थ होता है उस आदमी को उसकी औकात से और उसकी हैसियत से ज्यादा मिल जाता है ना, तो वो अपने आप को खुदा समझने लग जाता है। अपने आप को ये सोचता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो वो मैं ही हूँ। और ये बात है ना दोस्तों, खासकर खिलाड़ियों के ऊपर खूब बैठती है। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी जो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो बिल्कुल गरीब परिवारों से होते हैं, मध्यम परिवारों से होते हैं, लेकिन वो अपनी उसके बल तक अपनी मेहनत के बल पर वो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। और उस गेम के अंदर चाहे वो कुश्ती हो, कबड्डी हो, बॉक्सिंग हो या दूसरे गेम हो, वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उनको मान सम्मान तो मिलता ही मिलता है, उनको पैसा भी बहुत मिलता है। और आजकल तो जितने भी खेल में उनमें इतना ज्यादा पैसा होने लग गया, इतना ज्यादा मान सम्मान होने लग गया कि खिलाड़ियों को वो पछता ही नहीं। और अगर खिलाड़ी पहुंच जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसका तो जो अहंकार है ना, वो तो अहंकार भी वर्ल्ड लेवल का हो जाता है। वो तो इंडिया लेवल का तो अहंकार उसका रहता ही नहीं। और वो ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं, क्योंकि जो गेम है उसका लंबा कैरियर तो होता नहीं। जब तक खेलते हैं तब तक खेलते हैं, उसके बाद फिर वो पैसा और अपमान, वो पैसा और मान सम्मान है वो इतना रहता नहीं। तो या तो नशे के जाल में फंस जाते हैं, या फिर गुंडागर्दी करनी शुरू कर देते हैं, या किसी और गैंग में शामिल होकर ना और दूसरे तरीके अपनाने लग जाते हैं। अब आपको पहलवान सुशील कुमार का केस याद होगा। पहलवान सुशील कुमार दोस्तों देश के हीरो हुआ करते हैं। हर आदमी उनका सम्मान किया करता, हर आदमी उनको प्यार किया करता। हर आदमी का आदर्श वो सिर्फ पहलवानों के लिए ही नहीं, वो हर खेल के लिए एक आदर्श हुआ करते। हर लोगों की नज़रों में वो ऐसे हुआ करते कि एक दिन हम भी सुशील कुमार बने, चाहे वो कुश्ती का हो या दूसरे किसी फील्ड का हो, वो भी सुशील कुमार जैसा बनने का प्रयास किया करता। लेकिन सुशील कुमार ने क्या किया, जैसे पैसा आया, बेहिसाब पैसा आया, नाम हुआ, तो वो गैंग के अंदर शामिल हो गया और लोगों जो ज़मीन वगैरह है उन पर कब्जा करने लग गया, फ्लैट कब्जाने लग गया, फ्लैटों पे कब्जा करने लग गया। और इस तरह के जो काम है वो गैंग के साथ मिलकर ना करने लगा वो। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि अपने ही एक शिष्य, सागर धनखड़ नाम के एक शिष्य का, जो उसको अपने पिता की तरह माना करता, उसका मर्डर कर दिया। और आज सुशील कुमार कहाँ है? आज कहीं छुप कर नौकरी करने लग रहा है जमानत पे आकर ने। तो ये क्या था? ये सिर्फ ये था कि लोगों को पैसा, पावर और मान सम्मान हजम नहीं होता। अब इसको कबड्डी को ले लीजिए। कबड्डी के अंदर कितने ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, कुछ टाइम तक तो वो खेलते भी हैं, लेकिन जब उनका खेल खत्म हो जाता है, शरीर की ताकत कम हो जाती है, खेल से संन्यास ले लेते हैं, तो भी उसी मान सम्मान के चक्कर में वो आधे से ज्यादा तो खिलाड़ी हैं वो नशे के ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर जब नशे की पूर्ति नहीं हो पाती तो फिर उस नशे को सप्लाई करने लग जाते हैं। और नशेबाजों के चुंगल में फंस के ना, गैंगों के चुंगल में फंस के ना, और वो गैंगस्टर बन जाते हैं। और बाद में कितने कितने ऐसे खिलाड़ी, खासकर कबड्डी खिलाड़ियों के मर्डर की हम सूचना मिलते हैं। यानी एक अहंकार के उसमें आके ना और पैसे के और रुतबे के चक्कर में आके ना अपनी जिंदगी को वो बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला दोस्तों अभी आया है कि बॉक्सर है स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा के ऊपर मैंने दोस्तों काफ़ी वीडियो बनाए हैं, क्योंकि जो उनके पति थे, कबड्डी खिलाड़ी का फेमस खिलाड़ी दीपक निवास हुड्डा थे, उनके साथ उन्होंने लव मैरिज की थी। फिर उसके बाद उन जो पारिवारिक जीवन था, उस पारिवारिक जीवन में उनकी नहीं बनी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, ये करना वो करना। हालांकि मैंने काफ़ी वीडियो बनाए, दीपक निवास हुड्डा से भी बातचीत की मैंने, स्वीटी बुरा के भाई से भी बातचीत की, वो सारा अपनी वीडियो में मैंने बताया। और लेकिन मैंने उसमें स्वीटी बुरा का भी खुल के पक्ष लिया है। और दूसरा फिर ये था क्योंकि वो महिला थी, और इतने बड़े बॉक्सिंग के उस पर वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं वो देश की शान होते हैं, देश का गौरव होते हैं। लेकिन इस तरह की जब वो छोटी छोटी हरकत करते हैं तो हर आदमी सोचने लग जाता है क्या यही वही खिलाड़ी है जिनको हम मान सम्मान से अपने सिर पर बैठाते हैं। स्वीटी बुरा का एक केस मैं बताऊं, अभी कल ही हुआ है। वो उत्तराखंड में कहीं घूमने के लिए गई हुई थी, अल्मोड़ा के अंदर, और अल्मोड़ा में जाके ना वो रोड के ऊपर कचरा फेंकने लग गई। तो वो जो कचरा फेंक रही थी वहां पर टैक्सी यूनियन का ऑफिस भी आ गया था, तो टैक्सी यूनियन वालों ने उसको रोकने की कोशिश की। अब तो स्वीटी बुरा है, वर्ल्ड लेवल की चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, बॉक्सिंग चैंपियन वो है, पूरी दुनिया में नाम है, देश में नाम है। और कोई एक छोटा सा टैक्सी यूनियन का कर्मचारी रोक दे
तो ये तो उसके अहंकार की तौहीन होगी। उन्होंने क्या किया, स्वीटी बुरा ने क्या किया, उतर के ने और उसकी ठुकाई कर दी। अब इस मामले में पूरे अल्मोड़ा के अंदर वो मचा हुआ है और पूरे मीडिया में वो आया हुआ है। जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो उसने कहा मैंने तो गंद तो डाला ही नहीं, मैंने तो संतरे के छिलके डाले थे। यानी संतरे के छिलके किसी के ऑफिस के सामने फेंकना, शीशा खोल के फेंकना और कोई विरोध करे तो उसकी ठुकाई करना, इस चीज़ को तो बहुत हल्का मानते हैं। वो कहता है वो कह रही है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। अगर इसको आप कचरा नहीं मानेंगे या वो ये मानेंगे किसी को एक दो आपने घूसा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, उसको ये कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। तो अगर यही खिलाड़ियों का नेचर है तो फिर इससे अच्छा तो खिलाड़ियों का ना ही हो। क्यों, किस लिए हम ऐसे खिलाड़ियों को अपने उसके ऊपर बैठा रहे हैं, क्यों इतना मान सम्मान दे रहे हैं, सिर आंखों पर बैठा रहे हैं, उनको आइडल बनाते हैं, अपना आदर्श बनाते हैं, उनके राहों पर चलने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। और ये खिलाड़ी जो इतने बड़े सतर पर जाकर जिससे ये सोचते हैं कि माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को प्रेरणा देते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, और ये खिलाड़ी ऐसी छोटी छोटी हरकत करते हैं, तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या इन्हीं खिलाड़ियों को हम अपना आदर्श समझें। अगर फिल्मों के जो हीरो उनको आदर्श समझते हैं, वो तो नकली आदमी है, उनको तो वो तो नकली काम वो करते हैं, एक्टिंग करके न लोगों के हीरो बनते हैं। लेकिन ये तो अपनी मेहनत के बल पर उस मुकाम पर जाते हैं, और इतने बड़े मुकाम पर जाने के बाद इतनी छोटी छोटी हरकत करते हैं, इतने छोटे आम आदमी को पीटते हैं, आम आदमी के ऊपर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के फ्लैटों को कब्जाते हैं, अपने शिष्यों का मर्डर कर देते हैं, और नशे के जाल में फंस के गैंगस्टरों के चक्कर में गैंगस्टर बन जाते हैं, नशे के व्यापारी बन जाते हैं। तो ऐसी खिलाड़ियों को क्या फ़ायदा, क्यों हम उनको अपने सिर पर बैठाते हैं, क्यों हम उनका इतना मान सम्मान करते हैं। और ऐसे मामलों में कानून यानी पुलिस भी कोई खास कार्रवाई नहीं करती, वो भी उनके मान सम्मान को देखते हुए ढीला छोड़ देती है। जबकि अगर इस तरह के खिलाड़ियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कानून के घेरे में लाया जाए, तो कम से कम आने वाले टाइम में और जो खिलाड़ी उनको तो सबक मिल सकता है। उनको तो ये होगा कि अगर बड़े खिलाड़ी जेल में जाएंगे, उनकी सजा होगी तो उनको भी सबक मिलेगा। तो ऐसे खिलाड़ियों के प्रति कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और छोटी छोटी बातों के ऊपर इस तरह गुंडागर्दी करना, ये समझ से परे यार। स्वीटी बुरा जैसी लड़की जो अपने वैवाहिक जीवन की फ्रस्ट्रेशन से निकल के दोबारा वर्ल्ड लेवल पे गई और उसने गोल्ड मेडल जीता, और वो खिलाड़ी ऐसा करती है, तो फिर बाकी बचेगा क्या? क्या ऐसी खिलाड़ियों को हम देश का गौरव कहेंगे, या फिर कमजोर आदमी को पीटने वाले गुंडे कहेंगे, या हीरोइन कहेंगे, या खलनायिका कहेंगे, क्या कहेंगे? अब ये तो दोस्तों मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप उसको महान समझें, खिलाड़ी समझें, आप आदर्श समझें उसको, या फिर एक नॉर्मल आदमी से भी गए गुजरे समझे, या आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। लेकिन जो इस तरह के खिलाड़ी को आचरण है वो बेहद निराशाजनक होता है, और उनको कानून को चाहिए कि उनको डबल सजा दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में और जो खिलाड़ी है उनको सबक मिले, उनके लिए नज़ीर हो इस तरह की सजा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा ये कहना ठीक है, मेरी वीडियो ठीक है, तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करके बताएं कि मैं गलत हूँ, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।